हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल का जो एग्ज़ाम का स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है और इन एग्ज़ाम्स में साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं काफ़ी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस सुपर कंप्यूटर को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वां स्थान मिला है या फिर 75वें स्थान पर रखा गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एरावत। जो एरावत सुपर कंप्यूटर है, इसको विश्व के शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, ये जो सुपर कंप्यूटर है सीडेक पुणे में स्थापित है और एआई सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में 75वां स्थान मिला है। इसके अलावा इसको जो 75वां स्थान दिया गया है, तो जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, जिसको हम बोलते हैं ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान इसको इस प्रकार से घोषित किया गया है, ठीक है, या फिर इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, जो सीडेक पुणे में इसकी स्थापना की गई है, तो ये भारत सरकार के AI राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। इसकी यदि हम क्षमता की बात करें तो जो एरावत है, ये PSAI 13,170 टेराफ्लॉप्स की गति के साथ भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली के रूप में इसको मान्यता मिली है। तो इसकी क्षमता भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 जो है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिज़ाइन और असेंबल किया गया था 1991 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इसको हिंदी में महासंगणक बोलते हैं, है ना। हालांकि आपको सुपर कंप्यूटर ही याद रखना है, एग्जाम में सुपर कंप्यूटर के नाम से ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में जिनकी कैलकुलेशन बहुत तेज होती हैं और ये काफ़ी माइक्रो कैलकुलेशन काफ़ी तीव्र गति से कर सकते हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन परिकलन ईजिली कर पाते हैं, तीव्रता के साथ कर पाते हैं। ऐसे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार किस हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैट जीपीटी के बारे में आप जानते ही होंगे, हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। एक प्रकार का चैट बॉक्स होता है जो कि हर तरीके के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब देता है। तो ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा इसको 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जो ये है, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, है ना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पहली बार किसी क्रिमिनल केस में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया है और इससे पूछा गया है कि इसको मतलब जमानत देने के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो उससे पूछा गया था कि जमानत देनी चाहिए इस केस में या फिर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत में पहली बार किसी कोर्ट ने ऐसे किसी आपराधिक मामले में राय लेने के लिए चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, ठीक है। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी के संबंध में अपनी राय को मान्य करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा। आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ICMR ने किस पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आई ड्रोन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ICMR जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इसने, जिसको हम बोलते हैं ICMR, इसने हाल ही में आई ड्रोन पहल के तहत, आई ड्रोन पहल क्या है मतलब ड्रोन के थ्रू ब्लड बैग को सफलतापूर्वक अपनी जगह पर पहुंचाना, ठीक है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। 10 मई 2023 को इस ट्रायल का आयोजन किया गया और इसमें लगभग 500 ग्राम वजन का जो ब्लड बैग था, इसे ले जाने वाले ड्रोन ने 12 किलोमीटर की दूरी
की उड़ान भरी और इसे निर्धारित समय पर सुरक्षित पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए आई ड्रोन का उपयोग पहली बार ICMR द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में जो वैक्सीन थी इसके वितरण के लिए किया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटेशनल टूल GVM ड्राइवर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा कंप्यूटेशनल टूल GVM ड्राइवर को विकसित किया गया है। देखिए ये टूल क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। IIT मद्रास ने जो विकसित किया है, तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर पैदा करने वाला ट्यूमर होता है, इसका बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए, ठीक है, जो ये कंप्यूटेशन टूल है GVM ड्राइवर, ठीक है, इसको विकसित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए GVM ड्राइवर को ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म ड्राइवर्स कहा जाता है। ठीक है, और जो ग्लियोब्लास्टोमा है ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तेजी से और आक्रमण के रूप में बढ़ने वाला एक ट्यूमर है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SpaceX, है ना, एक प्राइवेट कंपनी है USA की, एलन मस्क की कंपनी है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर है, यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया और भू समकालिक पृथ्वी की कक्षा में इसको लॉन्च किया गया। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इसे SpaceX के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, SpaceX की यदि हम बात करें तो 2002 में एलन मस्क के द्वारा इसको विकसित किया गया था। कैलिफोर्निया USA में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्टोनिया में। ठीक है, तो याद रखना है, नाटो के द्वारा जो साइबर रक्षा अभ्यास है, ठीक है, ये इस्टोनिया में इसका आयोजन किया गया है। अब आपको बताना, नाटो जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया है। देखिए जो लॉक्ड शील्ड ये रक्षा अभ्यास किया गया है, यह एक साइबर रक्षा अभ्यास है, आपको याद रखना है। देखिए जो ये साइबर रक्षा अभ्यास होते हैं, ये क्या होते हैं कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ऐसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना इनका उद्देश्य होता है। साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो युद्ध अभ्यास है साइबर रक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार हम नाटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हैं। तो नाटो के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको एक कमेंट में और आंसर देना है कि कई बार हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि नाटो का जो नया मेंबर बना है, तो ये कौन सा देश इसका मेंबर बना है और कौन से नंबर का मेंबर बना है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रीवियस लेक्चर में कई बार मैंने आपको डिस्कस कराया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया गया है। अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए जो ये IIT मद्रास है, इसके द्वारा एक 3D कागज़ आधारित पोर्टेबल उपकरण को विकसित किया गया है, जिसका यूज़ करके आप 30 सेकंड के भीतर ही आप जो घर में मिल्क यूज़ करते हैं या फिर दूध को यूज़ करते हैं, उसमें मिलावट है कि नहीं उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, इस नई तकनीक का उपयोग घर पर भी किया जा सकता है। मिलावट का परीक्षण के लिए आपको केवल 1 मिलीमीटर मिल्क लेना होगा और इससे आप इसमें मिलावट है कि नहीं इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये डिवाइस डिटर्जेंट, साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च, नमक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे जो मिलावटी तत्व होते हैं इनकी जांच करने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा इस नई तकनीक का प्रयोग पानी हो गया, फ्रेश जूस हो गया, मिल्क शेक हो गया, ठीक है, तो इनकी शुद्धता को भी आप पता कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये डिवाइस है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV XL C57। हाल ही में आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण इसरो ने किया है। इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा ही कवर किया गया है। उसकी लिंक आपको हमारी एंड स्क्रीन में और लिंक में मिल जाएगी। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और तो आप यहाँ से इस वीडियो को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हाल ही में इसरो के द्वारा भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया, तो इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया है वो PSLV C57 है और वेरिएंट कौन सा है? तो PSLV XL वेरिएंट का नाम है, आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। देखिए 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसकी जगह का नाम आपको याद रखना है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह जो टेलीस्कोप है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिसको हम DST बोलते हैं, इसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान AREES उत्तराखंड भारत के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। इससे अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के रहस्यों को अध्ययन करने और रहस्यों को पता लगाने और विश्व के साथ इसे साझा करने में हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो याद रखना है उत्तराखंड में इस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा देने वाला राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए राज्य सरकार जो केरल राज्य सरकार है इसने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जिसको हम KFON नाम से जानते हैं कि सेवा की शुरुआत की है। आपको याद रखना जो KFON है ये क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। KFON या फिर केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड जो है यह एक राज्य सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अंतर को खत्म करना है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निसार। निसार जो उपग्रह है इसको इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से इस उपग्रह को विकसित किया गया है। यह जो पूरा मिशन है यह एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनों पर जानकारी प्रदान करेगा। इसको 2022 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसका कार्य क्या है? तो पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ के दृश्यों का चित्रण करना इसका कार्य है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धवन 1। आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो नाम है सतीश धवन के सम्मान में इसका नाम रखा गया है, आपको याद रखना है। और इसका वर्ष 2021 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसे हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह जो है यह 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है और इसमें प्रयुक्त ईंधन तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जैविक कचरे से संचालित EV चार्जिंग स्टेशन चलाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है ना। जो जैविक कचरा होता है, जो वेस्ट निकलता है शहर से, तो इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और उससे स्ट्रीट लाइट को बिजली देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का काम किया जाएगा। तो मुंबई से इस परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए आसपास के क्षेत्रों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, तो देखिए आसपास के क्षेत्रों से जो अपशिष्ट निकलेगा उससे लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना फ्रॉम मुंबई नगर निगम और एरोकेयर क्लीन एनर्जी के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो, है ना। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो बन गई है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इसका जो इस तकनीक का जो प्रयोग होगा तो रनवे पर विमान की लैंडिंग और इसके मार्गदर्शन, इसको दिशा दिखाने के लिए किया जाएगा। आपको याद रखना है। जो गगन है ये भारत का एक उपग्रह आधारित तंत्र है, आपको याद रखना है। और इसरो और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBAS प्रणाली रखने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अपनी SBAS प्रणाली रखने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। आपको याद रखना है, अमेरिका और जापान के बाद। तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका नाम हो जाएगा वरुण। जो वरुण है ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। देखिए यह जो ड्रोन है, इस ड्रोन के पास लगभग 130 किलोग्राम तक सामान ले जाने की या फिर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की क्षमता है, आपको याद रखना है।
और महाराष्ट्र और पुणे के एक स्टार्टअप ने देश का पहला यात्री ड्रोन वरुण को बनाया है, आपको याद रखना है। इस ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा एक बार उड़ान भरकर लगभग 25 किलोमीटर तक यह यात्रा कर सकता है या फिर चल सकता है। इसके अलावा यह ज़मीन से लगभग 2 मीटर ऊपर उड़ेगा और इसकी समय सीमा लगभग 25 से 33 मिनट तक की होगी। तो ये अन्य डिटेल आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को, देखिए यह जो सुपर कंप्यूटर है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसको हम NSM बोलते हैं, इसके तहत 1.66 पेंटाफ्लॉप जो इसकी स्पीड है, तो ये इस क्षमता वाला एक सुपर कंप्यूटर है, आपको याद रखना है, जिसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। यह इस मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। कुछ अन्य सुपर कंप्यूटर की यदि मैं बात करूं, इससे पहले जो अन्य IIT में स्थापित किए गए हैं, जैसे कि परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है, और जो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है इसे IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है या कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा IISc कैंपस बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चूंकि ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, इसको 14 जुलाई 2022 में बेंगलुरु IISc में स्थापित किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत की जो अद्वितीय समस्याएं हैं इनको हल करने के उद्देश्य से, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे का विकास, है ना, कृषि, साइबर सुरक्षा, इन सभी के लिए एक मिशन के रूप में ये कार्य करेगी परियोजना, आपको याद रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह जो है ये दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है, मतलब नाक के द्वारा इस वैक्सीन को दिया जाएगा, आपको याद रखना है। और कोवैक्सीन बनाने वाली ही कंपनी जो हैदराबाद की भारत बायोटेक है, इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखना है ना, कि एक नेजल वैक्सीन है, नाक के द्वारा ही इसको शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री द्वारा इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि से रक्षा मंत्री के द्वारा ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना में व्यावहारिक प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से ये काफ़ी मददगार साबित होगा, आपको याद रखना, जिसका नाम ध्रुव है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण अनुसंधान के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक को विकसित किया गया है। देखिए, ये जो पूरा संचार तंत्र विकसित किया गया है, यह खराब मौसम में भी बेस स्टेशन के साथ संपर्क बनाए रखने में सहायक होगा। इसके अलावा जो ये सिस्टम है जैमर प्रूफ है और भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे नाविक कहा गया है। इस प्लेटफॉर्म से कमजोर सिग्नल की स्थिति में भी आधार स्टेशन पर रेडियो संचार भेजा जा सकेगा। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिट हैं इसके। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तेलंगाना के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है। उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। यह जो पूरी परियोजना है 500 एकड़ के क्षेत्र में लगभग फैली है और 40 ब्लॉक में विभाजित है, और प्रत्येक की क्षमता कितनी है? तो 2.5 मेगावाट इस पूरे की क्षमता है, आपको याद रखना है। और प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता कितनी है? तो 2.5 मेगावाट प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता है। चलिए, तो दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि इसी साल के और कुछ 2022 के भी क्वेश्चन इसमें थे, तो ध्यान से इनको आपको नोट डाउन करना है। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमने हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड और आदित्य L1 से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो साइंस एंड टेक के अंतर्गत ही आता है, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।